बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मथुरा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार एवं बैंक प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बैंक कर्मचारी संगठन अपनी दो प्रमुख मांगों 5 डे बैंकिंग सप्ताह में 5 दिन काम को तत्काल लागू करने एवं प्रॉफिट लिक्विड PLI में हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए चरणबद्ध आंदोलन पर उतर आए हैं। UFBU मथुरा इकाई के संयोजक वामन देव चतुर्वेदी ने बताया कि 5वें बैंकिंग का प्रस्ताव खुद सरकार और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन की ओर से आया था, जिस पर लिखित समझौता भी हुआ था। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद फाइल PMO प्रधानमंत्री कार्यालय से लंबित पड़ी है। 2 साल से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी इसे लागू नहीं किया जा रहा है। साथ ही 20 अगस्त को PLI पर समझौते को अगले ही दिन बैंकों द्वारा तोड़े जाने पर उन्हें गहरा आक्रोश व्यक्त किया। केनरा बैंक के कर्मचारी जया दीक्षित ने बैंक कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को लेकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार और बैंक प्रबंधन से कर्मचारियों के हित में जल्द से जल्द कदम उठाने की अपील की है। जया दीक्षित ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार और संबंधित प्रशासन द्वारा उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बेबस होंगे। उन्होंने आगे कहा कि मांगों को पूरा न होने से केवल कर्मचारियों का व्यक्तिगत जीवन सुचारू रूप से चल सकेगा, बल्कि इससे बैंकों में सुकुशलता और सेवा गुणवत्ता की बेहतर भी होंगी। पता क्या नाम है आपका? मेरा नाम जया दीक्षित है और मैं कैनरा बैंक से। हमारी सबसे पहली मांग है कि हमें 5 डेज बैंकिंग का है, ठीक है। और दूसरी मांग है हमारी कि PLI में जो भेदभाव हो रहे हैं हमारे, तो हमें उसमें समानता चाहिए। बस ये हमारी मांगे हैं और बस ये उम्मीद करते हैं हम सरकार से कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी होंगी, और यदि अगर नहीं पूरी होंगी तो फिर हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे। इसीलिए बस हमारा अनुरोध है सरकार से कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, ताकि हम अपने जीवन को, अपनी पर्सनल जीवन को भी सुचारू रूप से चला पाएं और कार्य में भी अपने आप एक अच्छी एफिशिएंसी से कार्य भी कर पाएं। सर, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं कैनरा बैंक अधिकारी संगठन का मथुरा जिले का क्षेत्रीय सचिव हूँ, मथुरा डिवीजन का, ठीक है। आज हम यहाँ पे जो इकट्ठा हुए हैं ना, वो हमारा जो केंद्र सरकार के द्वारा बैंकों के ऊपर जो जबरदस्ती के जो दबाव बनाने के लिए जो नियम लागू किए जा रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। हम लोगों की जो मुख्यतः मांगे थे वो ये है कि बैंकों में PLI लागू किया जा रहा है, जो कि बहुत ही डिफरेंस है। पहले स्केल 1, 2, 3 और एग्जीक्यूटिव तक सबको बराबर दिया जाता था। अब बैंकों में 2 डिवाइड कर दिया गया है। अंग्रेजों की जो नीति थी ना, उसी की तरह केंद्र सरकार काम कर रही है। डिवाइड एंड रूल वाली नीति पर केंद्र सरकार काम कर रही है, जबकि हम लोगों को जो ब्रांचों में जो ज्यादातर लोग काम करता है वो स्केल 1, 2, 3 और क्लरिकल स्टाफ अपना जो होता है, मेन काम उन लोगों का होता है। सबसे ज्यादा प्रेशर उन्हीं लोगों के ऊपर आता है। ऊपर के जो अधिकारी होते हैं वो सिर्फ दबाव बनाने के लिए या लोगों को एडवाइस करने के लिए होते हैं। अब जबकि बैंक केंद्र सरकार के द्वारा स्केल 4 एंड अबव को ज्यादा PLI दी जा रही है, जबकि स्केल 1, 2, 3 को सिर्फ 15 दिन तक की सीमित PLI पर रखा जा रहा है। दूसरी हमारी जो मुख्य मांग है वो हमारी 5 दिन की है। आप देखिए कि केंद्र सरकार की जितनी भी विभाग हैं, सब में 5 डेज लागू है। सारे मंडे टू फ्राइडे तक काम करते हैं। जहाँ तक कि RBI जो कि सारे बैंकों का एक मुख्य वो है, RBI भी सिर्फ 5 डेज काम करता है, जबकि हमारी बैंकें 6 दिन काम करती हैं। ऊपर से बैंकों के ऊपर इस तरह से NPA वगैरह वो सब राइट ऑफ करके और बैंकों को घाटे में लाके बैंकों को प्राइवेट करने के लिए और उनका मर्जर करने के लिए जो दबाव बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, हम सब लोग उसके विरोध में हैं। 11 सितंबर को हमारी 1 दिन की हड़ताल है। अगर सरकार के द्वारा वो मांगे नहीं मानी जाती हैं, 28, 29, 30 सितंबर को हमने 3 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। उसके बाद भी अगर सरकार अपना पीछा नहीं हटती है तो हम 26 अक्टूबर से सारे बैंक यूनियन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और बैंकों में तालाबंदी हो जाएगी। सर, बता क्या नाम है आपका, किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं वामन जी चतुर्वेदी, UFBU का पूर्व संयोजक। असल में इस समय जो आंदोलन है वो मेनली 2 बातों पर है। जो लिखित समझौते हुए उनको सरकार के द्वारा टाला जा रहा है, माना नहीं जा रहा है। एक तो है 5 डेज बैंकिंग पर 5 दिन की बैंक, प्रस्ताव सरकार के थे, प्रस्ताव प्रबंधन के थे, और जो प्रबंधन का संगठन है IVA, उसके द्वारा राइटिंग में सेटलमेंट किया गया
और उस सेटलमेंट को वित्त मंत्रालय को भेजा गया, ये कहते हुए इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। और कई कई बार हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑल इंडिया के, उनसे वित्त मंत्री ने स्वयं कहा कि चीज फाइनल हो चुकी है, मेरे यहाँ से वित्त मंत्रालय से जा चुकी है और अब वो पीएमओ में है, प्रधानमंत्री के कार्यालय में है और जल्दी ही फाइनल होके आ रही है, इम्प्लीमेंट होने जा रही है। तो सारे के सारे आश्वासन और लिखित के जो समझौते थे उनको नकारा जा रहा है। ये तो ही एक बात। कई कई बार श्रमाधिकारी जो होते हैं श्रम मंत्रालय के, उनकी न्यायालय में भी इन पर सेटलमेंट हुए, वहां भी प्रबंधन ने और सरकार का जो टीएफएस से रिप्रेजेंटेटिव आता है उन्होंने भी यहाँ कहा कि 5 डेज बैंकिंग होगा, लेकिन नहीं हो पाया। दूसरा है पीएलआई के नाम पर जो राशि दी जा रही है प्रॉफिट में से, उसका एक सिस्टम जो बनाया गया, एक सेटलमेंट जो हुआ, उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। 20 तारीख को सेटलमेंट हुआ, अभी 20 अगस्त को, और 21 अगस्त से ही सारी बैंकों ने उसे तोड़ना शुरू किया। तो सेटलमेंट का फायदा क्या है? एक तरफ आप सेटलमेंट करते हैं, दूसरी तरफ उसको तोड़ देते हैं सरकार के इशारे पर। तो सरकार का जो इंटरवेंशन है, सरकार का जो हस्तक्षेप है, वो लगातार बढ़ रहा है और नेगेटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव नहीं बढ़ रहा है। इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं और एक लंबा आंदोलन का कार्यक्रम है जिसमें हड़तालें हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल भी है। तो ये सारे कार्यक्रम अधिकारी और कर्मचारी मिलकर पूरे देश भर में करेंगे। आने वाला समय कठिन है, आंदोलन का समय है। धन्यवाद। क्या नाम है और किन मांगों को लेकर? मेरा नाम जगवंत शर्मा है, मैं यूएफबी का मुद्रा इकाई का संयोजक हूँ। हमारी मुख्य मांग सबसे पहले है 5 डेज बैंकिंग। जो सरकार के साथ आईबीए के साथ में हमारा समझौता हुआ था कि 5 डेज बैंकिंग बहुत जल्दी लागू कर दी जाएगी, लेकिन 2 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी भी 5 डेज बैंकिंग हमारी अधर में अटकी हुई है। पीएमओ से अभी भी उसका परमिशन नहीं मिली है और हम जो है गुप्त तरह से ये 5 डेज बैंकिंग के लिए आज हड़ताल है। दूसरा हमारा जो इशू है वो पीएलआई का इशू है। जो हमारा 12th बायपाटा साइन हुआ था, उसमें जो पीएलआई थी, प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव जिसको कहते हैं, उसमें ये था कि चाहे वो मेरा स्वीपर साथी हो या फिर सीएमडी हो, सबको एक बराबर दिनों के हिसाब से 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन जो बैंक का प्रॉफिट है, उस बैंक के प्रॉफिट के हिसाब से उन सबको एक इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन इस सरकार ने एक डिवाइड रूल वाला तरीका अपनाया है, जिसमें कि जो वर्क फोर्स है, जो स्केल 3 तक स्वीपर से लेकर के और स्केल 3 तक जो ब्रांचों में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, जो कस्टमर को सेवा देते हैं, हर वक्त सुबह से लेकर के रात को 9-9 बजे तक ब्रांचों में बैठते हैं, उनको 15 दिन की पीएलआई, लेकिन जो स्केल 4 एंड अबव हैं उनको 270 दिन और 300 दिन तक की पीएलआई दी जा रही है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। क्योंकि इससे क्या है, एक बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी कंपटीशन तैयार हो जाएगा, नीचे को दबाया जाएगा। जो काम कर रहा है उसको कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। और एक सम्मान की बात है, ये जो लड़ाई है प्रॉफिट के लिए नहीं है, सम्मान के लिए है। चाहे वो स्वीपर हो जाती हो या फिर सीएमडी हो, एक टीम होती है, टीम की तरह काम किया जाता है और टीम में प्रॉफिट जो होता है वो सबको मिलना चाहिए। ये हमारा प्रमुख हक है। अभी हमारी 11 सितंबर को 1 दिवसीय हड़ताल है, उसके बाद में 28, 29, 30 सितंबर को 3 दिवसीय हड़ताल है। यदि सरकार नहीं मानती है इस मांग को, तो हमारे अक्टूबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का हमारा ऐलान है।